सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। छांदोग्य उपनिषद की 19वीं कक्षा है। छांदोग्य उपनिषद में तृतीय प्रपाठक पढ़ रहे हैं। उसमें 12वें खंड तक हो गया था, आज 13वें खंड से पढ़ेंगे। पीछे गायत्री की चर्चा हुई और गायत्री को बता दिया। गायत्री क्या है? कहते इदम सर्वम, सारा जो जगत है, परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ न कुछ गान करते हैं, सब कुछ न कुछ बताते हैं और सब किसी न किसी प्रकार, विशेषकर हम मनुष्यों की रक्षा करते हैं, प्राणियों की रक्षा और हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं गायत्री। और गायत्री मंत्र में भी हम जिसको गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध कर दिया, उसमें ये भाव अत्यधिक है, इसलिए उसको कहते हैं। अन्य मंत्र आपको ऐसे कम मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा जिसमें ईश्वर की स्तुति भी हो, प्रार्थना भी हो, उपासना भी हो, तीनों हो। स्तुति वाले बहुत मिल जाएंगे, प्रार्थना वाले बहुत मिल जाएंगे, स्तुति प्रार्थना वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों हो ऐसे कम मिलते हैं। तो जो गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है उसमें तीनों चीजें हैं। तो उससे हमारी रक्षा कैसे होती है? स्तुति करेंगे तो अलग लाभ होता है, प्रार्थना करेंगे तो अलग लाभ होता है, उपासना करेंगे तो अलग लाभ होता है। इस प्रकार के वो हमारी रक्षा करती है और ईश्वर के गुणों का वह गान है, बखान है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कह दिया। अर्थ के दृष्टि से, न कि छंद के दृष्टि से। छंद की दृष्टि से तो वो अलग है। हम गायत्री के चर्चा हो गई, गायत्री फिर अंत में कहते हैं जो गायत्री है ब्रह्म है। और ब्रह्म कहाँ है? कहते हैं पुरुष से बाहर भी वही ब्रह्म है और पुरुष के अंदर भी वही ब्रह्म है। अंदर कहाँ? हृदय कह दिया था। अलग अलग स्थिति बताते बताते हृदय तक पहुंच गए थे। और अंतर हृदय में जो आकाश है वो आकाश ब्रह्म से परिपूर्ण है, गायत्री से परिपूर्ण है, ऐसे बताया था। हम उसी की चर्चा आगे करेंगे कि वो जो ब्रह्म हृदय के अंदर परिपूर्ण है उसका अनुभव कैसे हो, उसको जाने कैसे कि हमारे अंदर वो ब्रह्म है। गायत्री सब जगह विद्यमान है, हमारी रक्षा करती है, उसकी साक्षात अनुभूति कैसे हो उसकी चर्चा 13वें खंड में करते हैं। देखिए, तस 13वें खंड का पहला श्लोक, तस्य हृदयस्य पंच देवशुषयः स यो अस्य प्रांशुषिः स प्राणः तच्चक्षुः स आदित्यः तत् एतत् तेजो अन्नाद्यम् इति उपासीत तेजस्वी अन्नादो भवति य एवं वेद। तस्य वा तस्य उसका, निश्चित रूप से इसका, किसका? हृदयस्य, वो जो हृदयस्य,
हृदय से क्या अर्थ होगा? हृदय से मतलब क्या? हृदय का। तो सीधा सीधा ये हृदय का ना लेकर हृदय में स्थित का कहते हैं। हृदय शब्द से हृदय को न कहकर हृदय में स्थित ब्रह्म को बताना चाहते हैं। वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो हृदय स्थित है। पीछे बताया था पिछले श्लोक में, इसी के ऊपर लिखा है देखो, अंतर हृदय आकाश। तो ये जो बताया था उसी को यहाँ पर बता रहे, उस हृदय का, तस्य हवाय तस्य हृदय से, उस इस हृदय का, पंचदेव शिष्य, हृदय का अर्थात हृदय में स्थित जो ब्रह्म है वहां तक पहुंचने के लिए 5 देव सुशी। सुशी क्या होता है? अष्टाध्याय के कौन से सूत्र में आता है विघ्नेश जी? सुशी आता है किसी सूत्र में? उषा सुशी मुस्क मधुर राह, सुशी क्या होता है? सुशी, सुशीरा नहीं, छिद्र, छिद्र को कहते हैं। उसी से बनता है, कुटी से जैसे कुटीरा बनता है उसी से उसीरा बनता है। उसीरा का अर्थ छिद्र वाला, उसी का अर्थ छिद्र। तो उसी सुशी, तो सुशी का अर्थ है छिद्र। हृदय में कौन है? ब्रह्म। तो उस हृदय के 5 छिद्र कह रहे। छिद्र मतलब छेद नहीं, छिद्र मतलब द्वार, दरवाजे। और देव सुसय, देव सुसय क्या अर्थ हो जाएगा? दिव्य दरवाजे। सामान्य दरवाजा तो ये है जिसमें आप निकल गए, घुस गए, ये दरवाजा है। लेकिन हृदय में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए 5 दिव्य दरवाजे हैं, ये कहना चाहते हैं। पंचा देवा सुषय, 5 दिव्य सुशियां हैं, 5 दिव्य छिद्र हैं। स यो अस्य प्राण सुषि, तो जो पूर्व दिशा की ओर एक छिद्र है, पूर्व की ओर जो छिद्र है वो कहते हैं सब प्राण, वो प्राण है। दरवाजा किस काम आता है? लेकिन ऐसी बता, दरवाजा क्या काम आता है? के लिए, भीतर प्रवेश करने के लिए दरवाजा चाहिए, नहीं तो घुसेंगे कैसे? तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा है। जैसे कोई व्यक्ति उन्नति करते जाता है तो कह देते हैं ये दरवाजा तक तो पहुंच गया, अर्थात अभी लक्ष्य बाकी है, नजदीक हो गया। तो जो हृदय में ब्रह्म है, वो विराजमान है हृदय में। उस हृदय ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए 5 दरवाजे बताएंगे। तो पहला दरवाजा बताते हैं प्राण। तो शरीर में जैसे हमारे 5 प्राण काम करते हैं, उनमें से 5 प्राण को 5 चीजें बता देंगे। ये आंतरिक चीज है, अंदर है, प्राण आपको दिखता नहीं है, प्राण एक दरवाजा है। परमात्मा का एक नाम में हम करते हैं प्राण स्वरूप। प्राण को ही यदि कोई व्यक्ति समझे तो ब्रह्म को समझ जाएगा। ये प्राण उसको जानने के लिए, पहुंचने के लिए एक दरवाजे के समान है। प्राण को हम चलाते हैं, प्राण अपने आप चलता है क्या? मैदान जी अपने आप चलता है, अपने आप चलता है। देखा, अपने आप का, मैं तेज लिया तो तेज गया, तेजी से छोड़ा तो छोड़ा। जब अपने आप होता तो मैं इसको तेजी और कम कैसे कर सकता? उसका गति को बदल तो सकते, लेकिन गति चलता रहता है। सामूहिक प्रक्रिया है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है। इस प्राण का अवलोकन करके एक यदि व्यक्ति प्राण के ऊपर सोचेगा, तब भी उस
हृदय तक ब्रह्म तक पहुंच सकता है, ये कहना चाहते हैं। कैसे प्राण चल रहा है? एक पुतला बनाकर खड़ा कर दे, प्राण तो चलेगा नहीं। और कोई व्यक्ति जीवित है, मरने के बाद तो प्राण चलता नहीं है। कैसी व्यवस्था बनी हुई है? प्राण एक दरवाजा के समान है। ये तो हो गया आंतरिक, जो हमको दिखता नहीं है। और दिखने वाले दो चीज बताएंगे। दिखने वाले में कह दिया तत्चक्षु हो, उसको चक्षु कहो। पिंड में तो चक्षु के समान है। आंतरिक रूप में देखेंगे तो प्राण है, और यदि पिंड में उसका स्वरूप को देखेंगे तो पिंड में वो चक्षु के समान है। आंख, आंख के द्वारा भी व्यक्ति हृदयस्थ ब्रह्म तक पहुंच सकता है। कितनी छोटी छोटी दो आंख है, और पूरी दुनिया को हम इन दो छोटी छोटी आंखों से देखते हैं। और बना किससे? मिट्टी से। मिट्टी से बन गई आंखें, और उस आंख से दुनिया भर के चीजों को हम देख लेते हैं। इसी के ऊपर ही व्यक्ति चिंतन करेगा, मनन करेगा, कैसे ऐसे हो गया, तो ब्रह्म तक पहुंच सकता है। ये एक दरवाजा है। और ये तो हो गया पिंड में। ब्रह्मांड में कहते हैं स आदित्य, वहीं जो पूर्व दिशा के छिद्र है, आंतरिक रूप मिलेंगे तो प्राण है, पिंड मिलेंगे तो चक्षु है, और ब्रह्मांड मिलेंगे तो आदित्य है। सूर्य, सूर्य को भी यदि कोई व्यक्ति देखे तो सूर्य का दरवाजा बन जाएगा उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। कैसे एक पिंड बनाया है, हम थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करते बुझ जाती है। अग्नि को प्रज्वलित करके रखने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। यानी ऐसे भजन क्या आता है, कैसे दुनिया सूरज में आग डाला। हाँ, दुनिया बनाने वाला महिमा तेरे निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। कैसे आग डाल दी वहां पर, वो चलते रहता है, बंद होता ही नहीं है। हम थोड़ा सा भी आग डालते तो कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। तो ऐसे आग डाली है, वो कभी ठंडा ही नहीं होता है। उसको भी यदि कोई व्यक्ति विचार करे, हृदयस्थ ब्रह्म तक पहुंच सकता है। हम दिखते हैं तत्तेजो अन्नाद्यम यदि उपासिता। तत्तेजो, वो तेज है, और अन्नाद्यम, अन्नाद्यम अन्न, अंतिम अन्न और भोग्य पदार्थ, इन भोग्य पदार्थों को बनाने वाला है। इति उपासिता, ऐसे उपासना करें। देखो छांदोग्य उपनिषद से सब जगह उपासिता उपासिता आता है। ये उपासना इनका एक विशेष है। एक तो हम बैठकर ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, वो एक अलग है। लेकिन हम प्राकृतिक पदार्थों को भी कैसे उपासना करें उससे बताते हैं। ऐसे उपासना करें कैसे, क्योंकि वो तेज स्वरूप है और अन्नादि है। इति उपासिता, ऐसे उपासना करें। तेजस्वी अन्नाद भवति यह एवं वेदा, वो तेजस्वी हो जाता है, अन्नाद हो जाता है जो व्यक्ति ऐसे जान लेते। इस प्रकार समझ गए तो तेजस्वी हो जाएगा, अन्नाद भी हो जाएगा। अन्न का भुक्ता, अन्न को भोग करने का समर्थ भी हो जाएगा, और जीवन में तेजस्वी भी हो जाएगा। इन दोनों उपलब्धि उसको प्राप्त हो जाएगी यदि सूर्य को ऐसे मानकर उपासना करें तो। आगे दूसरा श्लोक देखिए। अथायो अस्य दक्षिण सुषि सभ्यान तत्श्रोत्रम स चंद्रमा तत्श्रीश्च यशश्च इति उपासित श्रीमान यशस्वी भवति य एवं वेद। अथा, हम उसके बाद कहते हैं, यो अस्य दक्षिण सुषि, जो उसके दाहिने और छिद्र है, दक्षिण दिशा में जो छिद्र है, सभ्यान, अभ्यान, तो पूर्व दिशा का छिद्र को कह दिया प्राण,
तो दूसरे दिशा के छिद्र चर्चा है दक्षिण दिशा में, माने उसको व्यान। प्राण में है प्र आन प्राण, और व्यान में बी आन व्यान। जो विशेष रूप से व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है, उसको व्यान कहते हैं। तो व्यान नामक जो प्राण है वो एक छिद्र है। व्यान का काम क्या है? समान का क्या है? निस्नाड़ियों में सर्वत्र व्यापक। समान जो है भोजन के रस को ले जाता है, और व्यान जो है व्यापक है। समान का काम है, समान में आएगा तो समान रूप से पाचन रस को सर्वत्र पहुंचाने का करता समान। और व्यान जो है एड़ी से लेकर चोटी तक व्यापक रहता है, फैला हुआ है। वो भी एक छिद्र है। कैसे नसनाड़ियों में कण कण में व्यान व्यापक है, इसको भी यदि कोई व्यक्ति विचार करे कैसे एक एक कोशिकाएं काम करती हैं। व्यान व्यान नामक प्राण सब जगह व्यापक है, सब जगह पहुंचा हुआ है, उसके बिना कोशिकाएं मर जाएंगी। तो कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए व्यान की आवश्यकता है। व्यान के ऊपर भी यदि सोचे तो भी वो एक दरवाजा है हृदयस्थ ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। तत्श्रोत्रम, जो व्यान है वो तादृश्य है, और पिंड में देखेंगे तो श्रोत्र है। सचंद्रमा, और यदि ब्रह्मांड में देखेंगे तो चंद्रमा है। चंद्रमा और श्रोत्र का संबंध है, दिशा के साथ इनका संबंध रखते हैं। तत् या तत् श्रीश्च यशश्च उपास्य, वहां से श्री और यश के रूप समझे। तो ब्रह्म कहां पर स्थित है? हृदय में। हृदय में जो स्थित ब्रह्म है उसको प्राप्त करने के लिए एक छिद्र है, उसको प्राप्त करने के लिए एक दिव्य दरवाजा है, उसको जानने के लिए एक उपाय है। और वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? कहता श्रीश्च यशश्च, वेद मंत्र में भी आता है श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे नक्षत्राणि रूपम ज्ञातम, यजुर्वेद का मंत्र है। तो श्री और लक्ष्मी, परमात्मा का एक स्वरूप श्री भी है और परमात्मा का एक स्वरूप यश भी है। यश क्या चीज होती है? प्रसिद्धि, ख्याति। प्रसिद्धि को यश कहते हैं। तो परमात्मा यश स्वरूप है, परमात्मा का यश सब जगह है। हम कहेंगे कई लोग तो परमात्मा को मानते ही नहीं है, तो इसका यश होता तो सब मानते हैं, तो जो नहीं मानते कैसे यश है परमात्मा में? कहने के लिए नहीं मानते, लेकिन किसी न किसी रूप से परमात्मा के रूप को तो स्वीकार करते हैं। कुछ ना तो अंत में जाकर उनको ये कहना पड़ता है प्राकृतिक नियम है। शब्दावली आपने बदल दिया, हम उसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और दूसरे लोग उसको प्राकृतिक नियम कह दिए, कुदरत कह देते हैं। अच्छा, कुदरत को प्राकृतिक नियम को तो है ईश्वर का ही यश है। शब्दावली बदलने से बदलता नहीं। तो परमात्मा जो श्री है, श्री संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य परमात्मा का भी वैशिष्ट्य है, तो श्री स्वरूप है, यश स्वरूप है। इति उपासिता, ऐसे उपासना करें। श्रीमान यशस्वी भवति एवं मेना, जो व्यक्ति ऐसे जानता है, इस प्रकार समझता है, वह श्रीमान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, श्री भरपूर हो जाता है, धन संपत्ति परिपूर्ण हो जाता है, और यशस्वी हो जाता है। अच्छा कर्म करेगा, ईश्वर को जानेगा, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेगा तो यश तो बढ़ेगा।
तो श्रीमान भी हो जाता है, यशस्वी भी होता है। आगे देखिए तीसरा श्लोक। अतः यो अस्य प्रत्यं सुसे सा अपान सा वाक् स अग्निः तदेतत् ब्रह्मवर्चसम् अन्नादम् इति उपासीत ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भवति य एवं वेद। अतः यो अस्य प्रत्यं सुसे, प्रत्यं कहते पीछे, पीछे की ओर जो छिद्र है, पीछे भी एक दरवाजा है। इस कमरे में कितने दरवाजा है? दो। और कहीं कहीं पर इधर गैलरी भी निकालते हैं तो वहां भी एक दरवाजा होता है, कहीं इधर भी निकलता है तो चारों तरफ से हो सकता है, और ऊपर भी छिद्र होता है कहीं कहीं। विमान में कितने होते हैं? दो आगे दो पीछे, इमरजेंसी एक्सिट 4, और जो सामान्य रूप से प्रचलन है उल्लंघ है कहीं हो जाते हैं। आगे तो पीछे दो, और इमरजेंसी के 4, 8 होते हैं। और आजकल कैसे कार बनाते, कार में कितने दरवाजे होते हैं? छह कैसे? अच्छा डिक्की वाला मिलाएंगे तो छह कह सकता है। नहीं तो 4 दरवाजे और पीछे का मिलाकर 5 कर दो। ऊपर का हो तो, ऊपर का तो सभी में नहीं होता है ना, तो किसी किसी में होता है। तो 5 दरवाजे, यहाँ 5 की चर्चा करेंगे। 5 दरवाजे कह रहे हैं। हृदय में कितने हैं? 5 है कैसे? 6 है। हृदय में 6 है भाई। हाँ हाँ। दो हृदय है ना, बड़ा छोटे होकर आग ऊपर नीचे होते हैं ना हृदय के भाग, और उसमें से फिर फेफड़े में जाता है और एक शरीर में जाता है। 4 नहीं, आप चित्र दिखाकर बता दूंगा। 6 होते हैं, यहाँ तो 5 की चर्चा है। 4 नहीं है। आप हृदय के चित्र को देखोगे तो आजकल भी इंटरनेट में तो सब उपलब्ध है, कटे हुए आपको मिलेंगे। जो कटे हुए हैं वो तो आपको 4, और तो एक जुड़े रहते हैं। छिद्रता है, भले वो कटे हुआ दिखता नहीं है, चित्र में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो नली जुड़ा हुआ होता है ना। चित्र में जो कटे हुए दिखते हैं वो 4 दिखते हैं, इसलिए आप 4 कह रहे हो। चित्र दिखा देंगे आपको। कहते जो प्रत्यंग सुसी है, जो पीछे की ओर छिद्र है, पीछे की ओर जो दरवाजा है, दिव्य दरवाजा है, सो अपान है। अपान में एक कण, अपान है भोजन आदि को खींचने से लेकर मलमूत्र को त्याग करने तक ये सब काम अपान करता है। वो भी देखो कैसे। अब कोई व्यक्ति रुग्ण हो जाए तो उसके मुंह में डालो पानी, तो पानी में अंदर नहीं जाता है। जब तक होश होता है तब पानी को पी सकता है, खींच सकता है। हम पानी पीते हैं, हमको पता नहीं चलता, पानी अपने जीभ में लगाया और आपको लगता है पानी तो सीधा चला गया, उसको खींचना थोड़ी पड़ता है, ऐसे लगता है। लेट कर कभी पानी पिया है? नहीं जाता है, और लग जाएगा आपको, श्वास नली में चला जाएगा। तो रोगी हो तो थोड़ा उठाते हैं फिर पानी पिलाते हैं। लेटे 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 मुंह में डालेंगे, यदि वो जागरूक है, ऐसे खींचना कर सकता है तब तो जाएगा। नहीं तो यदि लेटे हुए आपने डाल दिया और वो खींचता नहीं है तो श्वास नली में चला जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। अपान प्राण विशेष कार्य करता है, भोजन को, पानी को, सबको खींचता है, और खींचकर आगे निकालने का कार्य भी अपान प्राण करता है। कैसी ये सिस्टम है?
कभी आप अनुध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा कब ये श्वास नली में जाता है, कब ये भोजन नली में जाता है, दोनों एक साथ जुड़े हुए। यहाँ एक लगा रखा है, तो अपान प्राण कैसे खींचता है पता चलेगा। वो भी एक दरवाजा समझो, वो भी एक छिद्र है ब्रह्म को समझने के लिए, जानने के लिए। और पिंड में देखेंगे तो वाक, वाणी भी एक छिद्र है, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए वाणी भी एक छिद्र है। कैसे वाणी परमात्मा ने बना दी, दिव्य वाक। सामान्य रूप से तो पशु पक्षी कैसे बोलते हैं और जड़ पदार्थ में कैसी आवाज होती है, मनुष्यों की आवाज कैसे होती है, इस वाणी के ऊपर विचार करें तो भी हृदय स्थित ब्रह्म तक आप पहुंच सकते हैं। सवाक स अग्नि, पिंड में तो होगा वाणी, और ब्रह्मांड में वो अग्नि है। वाणी का अग्नि के साथ संबंध है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो अग्नि सो अग्नि, वो अग्नि है। तत् एतत् ब्रह्म वर्चसम अन्नदम इति उपासित, तद तत् वह यह जो है ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म का तेज, वर्चस का अर्थ था तेज, तो ब्रह्म वर्चस का अर्थ ब्रह्म का तेज। ब्रह्म का तेज कैसे प्राप्त होता है? सदाचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का तेज प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान को ही ब्रह्म तेज कहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो सदाचार करना पड़ता है और एक स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय करेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा, सदाचार करेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये जो ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म का ज्ञान है, और अन्नाद्यम, अन्नाद्यम तो सबके साथ जोड़ते जा रहे हैं, तो अन्नाध्याय ऐसे उपासना करें। और ब्रह्म वर्चसी अन्नाद भवती य एवं वेदा, जो व्यक्ति ऐसे जानता है वो ब्रह्म वर्चसी भी हो जाता है, वो अन्नाद्य भी हो जाता है, अन्न का मुक्ता भी बन जाता है। इतनी विशिष्टता उसमें आ जाती है। तो ये भी एक दरवाजा है, चाहे अपान का है, चाहे वाणी का है, चाहे अग्नि का है, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा है। इनके माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। इनके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो ब्रह्म तक पहुंचेंगे। आगे चौथा श्लोक देखिए। अथा यो अस्य वदं सुसे स समानः तत् मनः स पर्जन्यः तत् एतत् कीर्तिश्च व्यष्टिश्च इति उपासेत। कीर्तिम, कीर्तिमान व्यष्टिमान भवति यह एवं वेद। और उसके जो उत्तर दिशा के दरवाजा है, स समान, उस समान वायु के समान समझो। कार के दरवाजा तो नौ तरफ होते हैं, लेकिन चारों तरफ ये दिखाना चाहते हैं कि पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के जो छिद्र है स समान, समान नामक प्राण को समझो, जो समान रूप से खाया पिया हुआ भोजन का रस प्रत्येक अंग प्रत्यंग के पास पहुंच जाता है, वो समान है। तत् मन, और पिंड में देखेंगे तो मन के रूप में कार्य करता है। सब पर्जन्य, ब्रह्मांड में देखेंगे तो पर्जन्य के रूप में है। तत् एतत् कीर्तिश्च विष्टिश्च, और वो जो ब्रह्म है वो कीर्ति है और वृष्टि है। वृष्टि, वृष्टि, वृष्टि में उस मस धातु है। मस धातु किस अर्थ में? विघ्नेश जी, मस वश धातु में कौन सा धातु? मस धातु का क्या अर्थ है? तलम शकार वश, कांतो, कांति अर्थ में, उसी से वश से बना विष्टो। मस से बन गया उष्टि, तीन कर देंगे उष्टि बनेगा, और भी जोड़ देंगे तो विष्टि। वृष्टि का अर्थ कांति। तो कीर्तिश्च विष्टश्च, पीछे यश था,
यश और कीर्ति में क्या अंतर है? एक ही चीज है, यश और कीर्ति। विचार नहीं है, कभी सुना नहीं होगा। जीवित रहते हुए जो होता है उसको यश कहते हैं, मरने के बाद जो होता है कीर्ति है। कीर्ति रस्य जीवते, उसकी कीर्ति जीवित रहता है। तद तत् कीर्तिश्च वृष्टिश्च इति उपासिता। और कीर्ति और वृष्टि इस रूप से उत्पन्न करे। सामने है, सामने से यदि प्रशंसा सुनने को मिल रहा है तो उसको कहेंगे यश। व्यक्ति है और उस व्यक्ति के सामने वो मंच में बैठा है, उसकी जो प्रशंसा होती है उसको कहेंगे यश। व्यक्ति सामने नहीं है लेकिन लोग उसका जय जयकार कर रहे हैं तो उसकी कीर्ति है। तो कीर्ति भी है और वृष्टि भी है, उस सौंदर्य भी है और उसमें कीर्ति भी है, दिव्यता भी है। इति उपासिता, ऐसे उपासना करें। और जब व्यक्ति ऐसे करता है क्या होता है? कीर्तिमान वृष्टिमान भवति, वो भी कीर्तिमान हो जाता है, वृष्टिमान हो जाता है। उसकी में कीर्ति बढ़ती है और उसकी भी कांति बढ़ती है। और यह एवं वेदा, जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है समझता है वो भी ऐसे बन जाते हैं। आगे 5वां दरवाजा देखिए, 5वें श्लोक में कहते अथा यो अस्या ऊर्ध्वा सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशात् तदेतत् ओजश्च महश्च इति उपासिता। ओजस्वी महस्वान् भवति यः एवं वेद। अतः उसके बाद कहते हैं यो अस्य ऊर्ध्वं सुषिः, जो इसके ऊपर की ओर सुषि है, छिद्र है, ऊपर की ओर जो एक दिव्य दरवाजा है। आपको कार वाला लागू हो जाए, कार के ऊपर एक छिद्र होता है। बस वाले भी आजकल कहीं कहीं ऊपर एक छिद्र रखते हैं वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि सब एसी वाला करते तो कांच बन जाता है, तो ऊपर एक छिद्र रख देते हैं। तो ऊपर की ओर जो छिद्र है उसको समझो उदान। उदान में उत है, ऊपर की कथन है, तो इसलिए उदान को कह दिया ऊर्ध्व छिद्र है। स वायु हो स आकाश, और वो उदान जो है वो पिंड में वो वायु के रूप में है और ब्रह्मांड में आकाश के रूप में है, ऐसा समझना है। उदान वायु की क्या विशेषता है? ऊपर की ओर ले जाता है। हम जो उल्टी आती है वो किस वायु के कारण है? उदान के कारण। ममन ऊर्ध्व गति करता है। और ये जितने सब ऊर्ध्व जत्व कहते हैं, इससे ऊपर वाले, ये सब आंख नाक कान, इन सबका जो कार्य है ये उदान प्राण से होता है। ऊपर के सब कार्य नासिका से जब नीचे आएंगे तो अपान खींच कर करता है। प्राण, कहीं प्राण वर्णन करते कहीं अपान करते, बाकी जो ऊपर की ओर कार्य है वो सब उदान करता है। और मरने के बाद जो निकलेगा प्राण, उदान प्राण काम करता है। उदान के माध्यम से शरीर से ऊर्ध्वगमन होता है, निकलना होता है, बाहर निकलना। तो उदान है। सब वायु और पिंड में देखेंगे तो वायु के रूप में है, और ब्रह्मांड में देखेंगे तो आकाश, वही आकाश है। वायु कह सकते हैं, वात कह सकते हैं, पिंड में हमको प्राप्त होता है। और ब्रह्मांड में देखेंगे तो आकाश। तत् एतत् ओजश्च महश्च इति उपासिता। तदत्, तो वह यहाँ जो है ओज है और मह है, इति उपासिता, ऐसे उपासना करनी चाहिए। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यह भी एक कारण है। कौन? उदान को, वायु को, आकाश को, ये सब भी
उस ब्रह्म को जानने के लिए एक दरवाजे के समान है। इनके माध्यम से भी हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और ब्रह्म कैसा है? कहते ओजस्च महश्च इति। ब्रह्म में ओज है और महानता है। ये हमको उदान से, वायु से, आकाश से जानता है। महान प्राणायाम मंत्र में एक महा शब्द आता है। महा का अर्थ क्या है? पूजनीय, महान। तो अर्थ क्या है महर्षि दयानंद ने? हाँ, जो महान है और पूजनीय है उसको महा कहते हैं। तो ईश्वर महान है, सबसे बड़ा है, पूजनीय है, तो महा है। और ओजस्च, शरीर में जैसे 7 धातु है, 7 धातु के बाद 8वां धातु माना जाता है ओज। और ओज की बड़ी विशेषता बताते हैं। ओज क्षय हो जाता है, व्यक्ति मर जाएगा। ओज ही हमारा जीवन का आधार है। भोजन ना हो तो मरेंगे नहीं, भोजन का रस ना बने तो मरेंगे नहीं, रक्त ना हो तो मरेंगे नहीं, कम हो जाए रक्त तो मरेंगे नहीं, ओज क्षय हो जाए तो मृत्यु, ऐसी स्थिति बताते हैं। तो ये एक छिद्र है। ओजस्च महश्च इति उपासित, ओज और महान ऐसे मानकर उपासना करें। ओजस्वी महस्वान ममती एवं वेदा। ओजस्वी होता है, महान हो जाता है जो व्यक्ति ऐसे जानता है। तो ब्रह्म हृदय में है, और हृदय में जो ब्रह्म है उसको जानने के लिए 5 छिद्र है। जैसे कोई छिद्र किसी में प्रवेश के लिए रास्ता होता है। अभी पीछे जो कोरोना बीमारी आई थी तो छिद्र ढूंढता था कोरोना वायरस घुसने के लिए। क्या क्या छिद्र थे? कान को नहीं बताया, मुंह को बताया था, नाक को बताया था और आंख को बताया था। और विशेष ध्यान रखता हाथ को, पैर को इतना नहीं बताया। हाथ को बार बार धोने के लिए कहा था, पैर को बार बार धो ऐसे नहीं कहा। साबुन लगाकर हाथ को बीच बीच में धोते रहे, सैनिटाइजर हाथ को करे, ऐसे कहते थे। पैर के ऊपर इतना नहीं कहते। मतलब उस कोरोना वायरस को घुसने के लिए पैर जो है छिद्र नहीं था, हाथ छिद्र था। ये भी हो सकता। दूसरी बात है, हाथ हमारे दूसरे दूसरे जगह लगता रहता है। हाथ से पुस्तक पकड़ लिया, पुस्तक से ये, तो हाथ से आहरण हो जाएगा, ये भी कारण हो सकता है। नाक और मुंह को तो विशेष बताते थे, उसको मास्क से ढक कर रखो। और आंख को वही बता देते, आंख को बार बार नहीं छूना, आंख छूना तो आप धोकर साफ करके फिर छूना, ऐसा बता दो। छिद्र है, उसके द्वारा प्रवेश कर सकते। ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए सब छिद्र है। पूरा ब्रह्म तो ऐसे दिखेगा नहीं, कैसे जाने में? तो कोई छिद्र है, उसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक छिद्र बता दिया। और इनको देव छिद्र का, दैव दिव्य दरवाजा है, सामान्य छिद्र नहीं है, दिव्य दरवाजा है। इन्हीं से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। उनका 6वां श्लोक देखिए। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं न कम् य एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः। तो ब्रह्म पुरुष व्याकरण में तो आपने बहुत बार पढ़ा है, राजपुरुष। राजपुरुष क्या होता है? मतलब कर्मचारी। राजपुरुष राजा का कर्मचारी, राज का सिपाही, तो जो कर्मचारी उसको कहते हैं राजपुरुष। और यहाँ कह रहा ब्रह्म पुरुष,
तो ब्रह्म पुरुष का क्या अर्थ हो जाएगा? इतना दूर मत जाओ। ब्रह्म पुरुष इन्हीं को कहते हैं, दरवाजा है जो अभी 5 बताए, ये ब्रह्म पुरुष है। मानो ब्रह्म के प्राप्ति के लिए दरवाजे में खड़े हुए आदमी है। किसी राजा के पास आप ऐसे थोड़े जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकता, आपको घुसने ही नहीं देना। कोई भी राजा हो, मंत्री हो, किसके पास आप जाओगे तो सीधा आप जाओगे, कहोगे मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो मिलने नहीं देंगे। कौन रुकेगा? राजपुरुष खड़ा रहते हैं, वो रोक देंगे। और उनको यदि आपने कुछ समझा दें तो आपको जाने देंगे, और यदि उनके साथ आपने समझदारी नहीं की तो आपको जाने नहीं देंगे। कहीं भी मानो आपने कोई पुस्तक लिखी है अथवा कुछ विशेष कार्य किया है, वो आप प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, सीधा सीधा नहीं मिल सकते। किसके थ्रू में जाना आता है? उनका एक कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री का कहते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, और उसमें बहुत सारे सचिव होते हैं। उन सचिवों को आप कह सकते हैं ब्रह्म पुरुष। ऐसे परमात्मा के पास पहुंचने के लिए ये सब पुरुष खड़ा है। आप सामाजिक कार्य करके गए तो उसके लिए अलग सचिव होगा, आपने सामाजिक कार्य नहीं किया, लेकिन आपने राष्ट्र के नाम को फैलाया, किसी पुरस्कार को जीता, किसी खेल में चैंपियन बने, उसके लिए अलग सचिव होंगे। तो ये सब अलग अलग सचिव होते हैं, अलग अलग विभाग के लिए, सब पीएम के में, तो उनके माध्यम से आप जाएंगे। तो ऐसे ये जो ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म जो हृदय में बैठा है, उसके लिए सब पुरुष खड़े हैं, इनके माध्यम से आप जा सकते हैं। सीधा सीधा ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्म तो एक सूक्ष्म तत्व है, अदृश्य तत्व है, अज्ञेय है, द्रव्यज्ञेय है, अनिर्वचनीय है। उसको आप सीधा सीधा कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए कुछ माध्यम है, पर इन्हीं चीजों में आप देखो, समझो। इसको यदि देखकर कुछ समझ जाते हैं तो आपको ब्रह्म समझ में आएगा। कैसी आंख बना दी जिससे मैं पूरे दुनिया को देख पाता हूं, इसके द्वारा वो बनाने वाले को जान सकते हैं। सीधा सीधा ब्रह्म को कैसे जानेंगे? ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषा, ये जो है ये 5 ब्रह्म पुरुष है। राज कर्मचारी है, ब्रह्म के कर्मचारी है। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल, स्वर्ग लोक के द्वारपाल, द्वारपाल कौन सा प्रत्यय हो गया? चलो ज्यादा व्याख्या हो जाएगी। द्वार का क प्रत्यय, क करोगा तो आकार का लोप होगा। सोमपा, सोमपा शब्द बनता है पा, हाँ तो मनिन कोने मनि पश्चा नहीं, अकरण धातु से सर्वपारे लोप हो जाता है। तो द्वारपाह, द्वारों का जो रक्षण करते हैं, द्वार का द्वारपाल कहते हैं, संस्कृत में उसको द्वारपाल कहते हैं। तो उसी को द्वारपा शब्द बताया। तो लोकस्य द्वारपाह स य एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान, सह यह जो व्यक्ति, यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान, इन 5 ब्रह्म पुरुषों को स्वर्ग से लोक से द्वारपाल, स्वर्ग लोक के द्वारपाल है, इन द्वारपालों को द्वारपाल वेदा जानता है। अस्य कुले वीरो जायते, इसके कुल में वीर उत्पन्न होंगे। ब्रह्म को जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता है और सृष्टि में समझ गया कि ऐसा ब्रह्म के द्वारपाल है, तो इनका
ठीक उपयोग करेगा तो वीर संतान उत्पन्न करेगा, तो उसके कुल में वीर जाते। और पहले हमारे जो राजा महाराजा होते थे सब वो वैदिक विद्वान होते थे, तो वैदिक विद्वान होंगे, वेद को जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे, तो संसार राष्ट्र में सुदृढ़ता के लिए वीर संतान उत्पन्न करना वेद का नियम है। तो उसको जानते थे, और ये सब ब्रह्म को प्राप्त करने का दरवाजा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तो अच्छा संतान बनाना, ये ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक दरवाजा है। इसके माध्यम से आपको उन्नति करनी है, मुक्ति की ओर बढ़ना है। तो वीर संतान उत्पन्न होंगे। जो ईश्वर को जानता है उसके संतान में वीर होंगे। धन में प्राप्त हो, सब बता देना, धन प्राप्त होगा, मल प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, कीर्ति हो गई, महान बनेगा, ओज बनेगा, सब होगा। तस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का अर्थ प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? स्वर्गम लोकम, स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल वेद। जो व्यक्ति इन 5 ब्रह्म पुरुषों को, स्वर्ग के लोक के द्वारपालों को जानता है, वह व्यक्ति स्वर्गलोक को भी प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग की प्राप्ति उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। द्वारपाल को जान लिया, वहां तक समझ जाएगा, वहां तक ठीक ठीक पहुंच जाएगा। स्वर्गस्य लोकस्य, मुख्य को नहीं, मुख्य को नहीं कहना, स्वर्ग की प्राप्ति कहना। हम ब्रह्म को नहीं, द्वारपाल को जानना है। जो 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे के द्वारा हम ब्रह्म की ओर बढ़ता है। अभी नहीं, उसकी चर्चा नहीं है। अभी तो ये बाहर बाहर बता रहे, अगले खंड में फिर बताएंगे कैसे ब्रह्म तक पहुंचना है। इसमें तो केवल ब्रह्म हृदय में विद्यमान है, उसको कैसे हम ब्रह्म के अस्तित्व को जाने, कैसे, इतनी चर्चा चल रही है। देखो आगे 7वां श्लोक देखें। अतः परो देवः ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं मावा तत् यत् इदम् अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टिः। अतः अब उसके बाद कहते हैं यद अतः परात् देवः, इसके बाद जो अतः परात् देवः ज्योति, इसके परे जो द्युलोक के ज्योति है, दीप्यते, वो दीप्यमान होता है। कहाँ दीप्यमान होता है? कहते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु। विश्वतः पृष्ठेषु को ही आगे खोल दिया, सर्वतः पृष्ठेषु। कहीं कहीं शास्त्र में एक शब्द को पर्यायवाची दूसरे शब्द में बोलते हैं। तो विश्वतः पृष्ठेषु बराबर सर्वतः पृष्ठेषु, विश्व का सर्व को एक ही बात है। तो विश्वतः, अब ऐसे पंक्ति से पता चलता है विश्व का अर्थ सर्व है। कोई कहेगा विश्व का, पीछे भी आया था ना एक मंत्र में, यथावानस्य महिमा तो जयस्य पुरुष पादस्य वित्त वृत्तानि त्रिपादस्य अमृतम नमे पादस्य विश्वभूतानि, ये यजुर्वेद में है। सर्वभूतानि, सर्वभूत साम्यद में। तो विश्व और सर्व पर्यायवाची, तो विश्वतः पृष्ठेषु बराबर सर्वतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु। अनुत्तम, अनुत्तम के 2 अर्थ होते हैं, क्या क्या? जो उत्तम नहीं है वो अनुत्तम, और जो जिससे उत्तम कुछ नहीं है वो भी अनुत्तम है। सर्वोत्तम को भी अनुत्तम कहते हैं। योग दर्शन में आया संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम का अर्थ क्या हुआ? सबसे ऊंचा,
जिससे बढ़कर और उत्तम नहीं है, अनुत्तम। न उत्तम अनुत्तम, न तत्पुरुष करेंगे तो जो उत्तम नहीं है अर्थात बेकार है, सामान्य है। तो यहाँ अनुत्तम का अर्थ क्या होगा? सामान्य लें या अनुत्तम का अर्थ बढ़िया लें? बढ़िया तो उत्तम के साथ क्या संबंध रहेगा? तो इसी के लिए स्वामी शंकराचार्य जी ने इसको कहा कि ये बावरी समास है, अनुत्तमेषु। तो क्यों बावरी माना? कारण उत्तमेषु को देखकर ये बावरी मानना पड़ेगा। उत्तम और सर्वोत्तम लोक में, बढ़िया बढ़िया लोकों में यदि नयन तत्पुरुष करेंगे तो अर्थ बनेगा ही नहीं। सामान्य लोग, अच्छे लोग, ऐसे कहकर किया। यदि आप बावरी समास करेंगे तब क्या अर्थ हो गया? सर्वोत्तम लोग। तो उत्तम और सर्वोत्तम में क्या अंतर है? उत्तम तो हो गया श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ होगा सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोगों में यदि नयन तत्पुरुष होता तो अनुत्तम देने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे स्वामी शंकराचार्य जी का कथन है। केवल उत्तम ऐसा कह देते तब हो जाता। तो उत्तम लोक में और सबसे उच्च कोटि के लोक में इनम मामा तत् यत् इनम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। उत्तम उत्तम लोकों में, उत्तम और सर्वोत्तम लोक में तत् यत् इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति, ये जो अंतः पुरुष में जो ज्योति है तस्य ऐसा दृष्टि, उसकी ये दृष्टि है। क्या कह रहे? 7वें श्लोक में कह रहे बड़े बड़े उच्च श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लोक में जो है, 5 तो दरवाजा आपको बता दिया, उन 5 दरवाजे से जो परे उत्तम लोक सर्वोत्तम लोक है, वहां में ये ज्योति है, जो ज्योति अंतः पुरुष हृदय में है। हमें ज्योति के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है, जो हृदय में विराजमान है, वही ज्योति आपके हृदय में भी है और वही ज्योति 5 छिद्र से परे जो दूसरा वहां भी वही विद्यमान है। तस्य ऐसा दृष्टि, उसकी यह दृष्टि है। दृष्टि शब्द यहाँ भाव में है, तो उसका यह एक दृष्टि है। तो कह देते हैं ना मैंने दृष्टि में, मैंने दृष्टि का क्या अर्थ है? मैंने दृष्टि में ठीक है, तो यहाँ दृष्टि शब्द का क्या अर्थ है? मेरे मान्यता से, मेरे विचार से, मेरे समझ के अनुसार, तो मैं ऐसा समझता हूं, उसको हम दृष्टि कहते हैं। उसी को यह कहते हैं तस्य ऐसा दृष्टि, उसकी ये समझ है। किसकी? जो ब्रह्म ज्योति लोक सर्वोत्तम लोक में विद्यमान है और वो जो अंतर हृदय में ज्योति है, उसकी ये समझ, उसके विचार, उसके ये दृष्टि देखिए। क्या है 8वां श्लोक? यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति तस्य एषा श्रुतिर् यत्र एतत् कर्णौ अपिगृह्य निनदम् इव ननथुः इव अग्निरिव जलता उपसृणोति तत् एतत् दृष्टं च श्रुतं च इति उपासित चक्षुष्यः श्रुतः भवति य एवं वेद य एवं वेद। यत्र, यत्र का अर्थ यह काल अर्थ में, जिस काल में या तस्मिन् शरीरे, इस शरीर में स्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति, स्पर्श से उष्मा को विजानाति। आप कोई व्यक्ति यदि बीमार है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, एक तो होता व्यक्ति चल फिर कर आ रहा है, वो एक अलग चीज है।
किसी चीज को आप जब किसी व्यक्ति को जिन्हें आप स्ट्रेचर में लेकर जाएंगे तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं, नाड़ी पकड़कर छू कर देखते हैं। और कोई व्यक्ति कहता है मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार हो तब तो एक अलग बात है, लेकिन कोई कहता है अच्छा नहीं लग रहा है तो तुरंत हम क्या करते हैं, माथे को छूते हैं, छू कर देखते हैं। छूने से क्या पता चलता है, एक तो होता है शरीर की गर्मी, स्पर्श से एक अनुभूति होती है अलग से। और कोई व्यक्ति जीवित है मृत है वो भी आप छू कर देखते हैं, मरे हुए इस व्यक्ति को छुएंगे तो कैसा लगेगा, ठंडा, मरे हुए व्यक्ति का ठंडा लगता है, और शरीर गर्म है तो ठीक है, जीवित है अभी तो मरा नहीं। यदि शरीर गर्म है लेकिन मृत्यु घोषित हो गए तो समझना कि अभी अभी इसकी मृत्यु हुई है, तो कई देर तक तो गर्म रहता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। तो जब हम शरीर को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से हमको ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होता है कि अंदर कोई बैठा है, ब्रह्म है, आत्मा को भी ले सकते हैं, तो ब्रह्म अंदर है, ब्रह्म अंदर है का काम करता है। ये परिचय कैसे होता है, छूने से ही पता चल जाता है, ये कहना चाह रहे। तो अस्मिन शरीर, शरीर में स्पर्शेन उष्णीमानम बीजानाति जान लगता है, तस्य ऐसा श्रुतिर यत्र एतत् कर्णो अपक्रिया, तस्य ऐसा श्रुति, उसकी ये श्रुति है। छूने से ब्रह्म का पता चल जाता है, और सुनने से उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। कहने कैसे ज्ञान होता है, यत्र एतत् कर्णो अपक्रिया, कर्णों कान दो है, दूसरे दो कर्णों अपक्रिया, अपक्रिया का अर्थ है ऐसे उंगली से बंद करना, कान को उंगली से बंद करना तो आवाज आती है। सुना है कभी, योग दर्शन में कहाँ है, योग दर्शन में आया कभी कान को पकड़ने से अंदर आवाज आती? नहीं भाई, स्वपक्रम निरुपकर्म च कर्म तत्सयमात प्रांत ज्ञानो अनिष्टभ्यो व, अनिष्टि से मृत्यु का ज्ञान होता है। योगी व्यक्ति कर्म के ऊपर संयम करके मृत्यु को जान लें कि कब मृत्यु हो गई, और अरिष्टियों से भी पता चला एक अरिष्टि है। कान को बंद करने से यदि आवाज आ रही है अंदर तो समझना भी ठीक है, जीवित रहूंगा। अगर कान पकड़ने से भी आवाज नहीं आई तो मृत्यु नजदीक है। तो आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे अरिष्टियों का वर्णन है और योग दर्शन में उसका उल्लेख किया है। तो भाई यहाँ तो उसकी चर्चा करते कि भाई कान को पकड़ लेने से जो आपको आवाज सुनाई देती है वो आवाज किसकी आवाज है, ब्रह्म की आवाज है। ब्रह्म ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कान पकड़ने के बाद में अंदर आवाज है, बाहर की आवाज तो बंद हो गई, अंदर की आवाज चलती रहती है। इस आवाज से पता चलता है कि ब्रह्म नाम की कोई चीज है जो अंदर बैठा है। और कैसी आवाज है, कहते हैं निनदम हीमा, निनदम नाद, नाद शब्द तो सुना होगा, उसी का एक अलग रूप है निनदम हीमा, बहुत बड़ी आवाज है। इस प्रकार के मानो जिससे कोई गाड़ी मोटर चलते हैं, जिससे भी यहाँ काम चलता है ना, इस मशीन को क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन चलाते हैं जैसे गड़गड़ आवाज, इस प्रकार के। आजकल तो गाड़ियां भी ऐसे बना दी कि गाड़ी चले तो भी आवाज नहीं आती, ऐसे विशेष। नहीं तो पहला रथ आदि चलते थे तो बहुत आवाज आते थे, हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी में पता ही नहीं चलता गाड़ी पास में आ गई।
यहाँ आवाज वाले गाड़ी की चर्चा है। आवाज वाले गाड़ी के जो शब्द आते हैं उसको निनंत कहते हैं। ननथो तुच्छ प्रत्यय वहां चला। तुच्छ प्रत्यय किस सूत्र से होता है बता? हाँ, तो तुझको वो सूत्र है ही नहीं। त्रि प्रत्यय होता है। त्रि आ गया। टू नदीन तो टू उपसर्ग टू यदि अनुबंध है तो अथुच प्रत्यय होता है। नदथो आवाज। नदत्व एक जैसा अन्य आवाज है उसके समान कोई आवाज निकलती है। तो कान को पकड़ने से कैसी आवाज? तो एक तो बता दिया गाड़ी चलने जैसे आवाज, दूसरी बता दिया कोई पशु जैसे आवाज निकलते हैं नदथो ऐसे। अथवा कहते हैं अग्नि रेव ज्वलता। ज्वलता अग्नि, यदि अग्नि बहुत जल्द प्रज्वलित हो तो चिंगारियां निकलती तो एक आवाज भी निकलती है, उसके समान आवाज। उपश्रृणोति ये जो हम सुनते हैं। तत् एतत् दृष्टम च श्रुतम च। तत् एतत् दृष्टम वो जो हमने ये देखा और श्रुतम जो सुना। देखा क्या है? छू करके देखा, पकड़ करके देखा। किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो पता चलता है व्यक्ति जीवित है, और जीवित होने के जो पता चला जीवित कैसे है? वो ब्रह्म वहां पर विराजमान है इसलिए जीवित है। और जो आवाज आ रही इससे पता चलता ब्रह्म वहां है। दृष्टम च श्रुतम च इति उपासिता। मानो यह ब्रह्म दृष्ट है, देखा गया है, सुना गया है। प्रत्यक्ष छूकर देखा और प्रत्यक्ष कान से सुना उस ब्रह्म को यदि इस प्रकार के उपासना करें। चक्षुषा श्रुता भवति य एवं वेद य एवं वेद। चक्षुष्य भवति। चक्षुष्य का अर्थ चक्षु के लिए हितकारी, अच्छा आंख वाला होता है। और श्रुता सुना हुआ व्यक्ति हो जाता है एवं वेद। अंदर ब्रह्म बैठा है यहां तक आपको समझना है। इसके लिए 5 छिद्र बताकर प्रस्तुत कर दिया कि कैसे कैसे हम उस ब्रह्म का परोक्ष रूप से अन्य कार्यों से उसकी उपस्थिति को जान सकते हैं। प्रत्यक्ष कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे। चलिए आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति।